Hello students, welcome back. Today we are starting with chapter Business Environment, chapter 3 of Business Studies, class 12. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स, दिस इज अ टॉपिक जहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि मैम दो डायमेंशंस में हम मिक्स हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सी डायमेंशन है, आंसर कौन सा है, समझ नहीं आ रहा. ठीक है, सो आज हम लोग डायमेंशंस करने लगे हैं. डायमेंशंस आ जाए या स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स आ जाए, डायमेंशंस आ जाए या कंपोनेंट्स आ जाए, किसका, बिजनेस एनवायरनमेंट का, आंसर विल रिमेन सेम, राइट. सो अभी हमने जब डायमेंशन स्टार्ट करनी है, इससे पहले एक एक्रोनिम लर्न कर रहे हैं हम, जहां से हमारे को पता चले PESTLE. हमने पिछली वीडियोस में भी देखा, पेस्टल हमने एक्रोनिम लर्न किया था कौन से एनवायरनमेंट के लिए, जनरल एनवायरनमेंट के लिए, जो कि हर बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है, राइट. जनरल है बिजनेस के लिए, हर बिजनेस को इम्पैक्ट डालेगा. अभी पेस्टल की फुल फॉर्म पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E for economic, S for social, T for technological, L for legal, and E for ecological. So these are dimensions or components of business environment. अब स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में सिर्फ PESTL तक है, ई हमारे सिलेबस में इसके बारे कंपोनेंट्स फर्दर डिटेल में नहीं है. जब आप आगे ग्रेजुएशन क्लासेस में जाओगे तब आएगा, राइट. सो अभी हमने फर्स्ट दो, अभी ये सीक्वेंस तो एक्रोनिम लर्न कर लिया है हमने, बट सीक्वेंस हमारी ये नहीं रहेगी जब हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सारे एनवायरनमेंट स्टडी करने लगे, कंपोनेंट्स, हमारी सीक्वेंस कैन चेंज. बट अभी आपने आइडेंटिफाई करना हो जब भी एनवायरनमेंट में से कंपोनेंट्स या डायमेंशन में से, आंसर विल बी फ्रॉम दीज पॉइंट्स. अभी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स दो कोई भी कंपोनेंट्स आए, फॉर एग्जांपल एक ही कंपोनेंट में इकोनॉमिक भी है और साथ में कौन सा है, सोशल भी है. ठीक है, तो कैसे डिसाइड होगा कि इकोनॉमिक लिखना है या सोशल लिखना है, इसके पीछे लॉजिक है हमने क्यों इकोनॉमिक किया या सोशल किया. सो अभी हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम साथ साथ में देखते हैं. अभी फर्स्ट एनवायरनमेंट आया दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स जब भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आएगा, ये ध्यान रखो, इकोनॉमिक किसके रिलेटेड है, मनी के, राइट. जब भी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन के बारे कोई भी बात की जाती है, राइट, जब भी बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा जो कि मॉनिटरी इंपैक्ट पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अभी आप देखो इसको लर्न कैसे करने हैं, इसके कंपोनेंट्स. आप लोगों ने अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ी +1 +2 में. इकोनॉमिक्स के जितने इंडेक्स में चैप्टर्स थे, कौन कौन से चैप्टर्स थे, आपने +1 जब की, +1 में डिमांड था, सप्लाई था, प्रोडक्शन थी, कॉस्ट था, रेवेन्यू था, मार्केट इक्विलिब्रियम था, राइट. उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ा हमने. उसके बाद जब +2 स्टार्ट हुई, +2 के अंदर कौन से चैप्टर्स पढ़े हमने, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, एनडीपी, ये सब चीजें पढ़ी. उसके अलावा हमने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज के बारे पढ़ा, बजट के बारे पढ़ा. ये सारे पॉइंट्स जब भी आते हैं इन्वायरमेंट के, आपको क्या समझना है, उसको आंसर क्या आएगा आपका, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, राइट. अभी देखिए क्या है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट रेफर्स टू ऑल दोस फोर्सेस दैट हैव इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, जिसका मॉनिटरी इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा बिजनेस के ऊपर. अभी इसके कंपोनेंट्स कौन से हुए, तो अभी हमने चैप्टर्स के नाम थे जो इंडेक्स वाले, वही नाम लर्न किए. फर्स्ट क्या है, रिलेटिव रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. आपने जब भी केस स्टडी में देखा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की बात आ रही है, हमारा आएगा इकोनॉमिक एनवायरमेंट, राइट. उसके बाद केस स्टडी में जीडीपी, नेशनल इनकम, जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, इसके बारे पढ़ा, आंसर इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट. नेक्स्ट पर कैपिटा इनकम, करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, ये भी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, इसके बारे में भी. नेक्स्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा जब हम 7th 8th 9th चैप्टर करते हैं इकोनॉमिक्स के, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाले. एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे पढ़ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड्स के बारे पढ़ रहे हैं. सो दीज आर ऑल चैप्टर्स फ्रॉम, आपको इसको लर्न भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है. अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट के बारे में, लिखो कंपोनेंट्स उसके, आप सारे चैप्टर्स के नाम लिख दीजिए एंड दैट विल बी योर आंसर, राइट. अभी इसके बाद देखिए इसके कुछ और एग्जाम्पल है. मनी सप्लाई भी हमने किया, बैंकिंग भी हमने किया, इंटरेस्ट रेट के बारे पढ़ा, इन्फ्लेशन रेट के बारे पढ़ा, डिस्पोजेबल इनकम के बारे पढ़ा, स्टॉक मार्केट के बारे पढ़ा, रुपी के वैल्यू के अंदर चेंज आया उसके बारे पढ़ा. सो ये सब चीजें किसका पार्ट है, हमारे इकोनॉमिक एनवायरमेंट का. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि डायरेक्टली स्टूडेंट्स के स्टडी में आ जाती है, राइट.
बिल्कुल डिट्टो एग्जांपल्स कई बार आ जाती हैं। सो फर्स्ट इज, अगर डिस्पोजेबल इनकम राइज हो रही है लोगों की, तो पता ही है मॉनिटरी मैटर है, दैट इज इकोनॉमिक का पार्ट है। फाइनेंस स्कीम्स किसी बैंक ने लॉन्च की, जिसके कारण कुछ कन्वेंस आपको लेनी, कार्स वगैरह के ऊपर लोन्स इजी फाइनेंस रेट्स के ऊपर मिल रहे हैं, लोन लेना सस्ता हो गया, तो फिर मॉनिटरी के बारे है, दैट इज इकोनॉमिक। इन्फ्लेशन हो रही है, डीमोनिटाइजेशन हुई कंट्री के अंदर नोट्स की, वो भी इकोनॉमिक का पार्ट है। जीएसटी सरकार ने इन्फ्लुएंस किया, जिसके कारण बिजनेस को जब इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी का, दैट इज ऑल किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट का, राइट। सो हमारे ये क्या हुआ, हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट जिसका किसके साथ रिलेटेड था, मनी के साथ, मैटर के साथ रिलेटेड है। सो नाउ नेक्स्ट इज सोशल एनवायरमेंट। डन। सोशल एनवायरमेंट में आपको दो वर्ड्स याद रखने हैं, या तो वर्ड आएगा सोसाइटी, और सोसाइटी में कौन आते हैं, मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन। इनके रहन सहन के बारे, इनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है सोसाइटी के लोगों का, प्लस हमारी सोसाइटी में कल्चर किस तरह का है, इसको लेकर कुछ भी बातें आती, कल्चर आ गया, वैल्यू सिस्टम आ गया, इसके बारे जब भी आपने सोसाइटी के लोगों के बारे में पढ़ा, किस तरह की हमारी सोसाइटी की सोच धारा किस तरह की है, थॉट प्रोसेस किस तरह की है, दैट इज किसका पार्ट आ गया, इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंट का। So social environment represents customs and traditions, values, culture, social trends, beliefs, norms, ethics, जो भी सोसाइटी में है, ठीक है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल है, चाहे वो मॉडर्न वेज है, उसका, उसको क्या कहते हैं, जो कि बिजनेस पे इंपैक्ट डालते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल एनवायरमेंट, राइट। सो आगे आए इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, हमने स्टूडेंट्स जब कंपोनेंट्स बोला तो आप सोसाइटी के जो हमने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, बर्थ रेट, डेथ रेट, राइट, लिटरेसी रेट, वो सब चीजें किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, सिर्फ डेमोग्राफिक प्रोफाइल से याद रखना है। सो अभी देखिए कंपोनेंट्स क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशन। अभी ध्यान रखना, आगे वाली के साथ हम थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन का एक स्कोप है। जब आए खाली प्रोडक्ट इनोवेशन स्टूडेंट्स, वो इसका पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजी का, जो हम इसके बाद अभी करेंगे। जब लिखे दिखाए एटीट्यूड, पीपल एटीट्यूड, सो सोसाइटी का एटीट्यूड क्या है प्रोडक्ट इनोवेशन की तरफ, एटीट्यूड की बात आए तो किसकी बात है, सोसाइटी की। सो आवर आंसर विल बी सोशल एनवायरनमेंट, राइट। लाइफस्टाइल के बारे, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे, सेक्टर्स जिसमें हम लोग पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स के बारे पढ़ा। उसके बाद आया कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या है चीजों को लेकर। नेक्स्ट इज कंसर्न ओवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की किस तरह की है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था, इन डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो इंडियन इकोनॉमी का पढ़ा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, बर्थ रेट, डेथ रेट के बारे आ गया। शिफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, कि वुमेन कितना आजकल काम वुमेन वर्कफोर्स में आ रही है। सो ये किसका पार्ट है, सोसाइटी के, तो विमेन आ गया यहाँ पे, सोसाइटी का पार्ट आ गया। एजुकेशनल सिस्टम किसका, सोसाइटी है। लिटरेसी रेट, सोसाइटी है। सो हमने जब फर्स्ट इकोनॉमिक के अंदर पढ़ा था, उसमें बाकी सारे चैप्टर्स थे, सिर्फ डेमोग्राफिक प्रोफाइल को छोड़ के, डेमोग्राफिक प्रोफाइल सोसाइटी से लिंक्ड है, इसलिए सोसाइटी क्या है हमारा, सोशल वाला। उसके बाद लोग कंजम्पशन हैबिट्स क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिलीज है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्कफोर्स, क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है वर्कफोर्स से। फॉर एग्जाम्पल, McDonald's makes significant changes in its ingredient after considering the trends and custom of social environment of India. So society के norms, cultures को देखकर McDonald's ने क्या किया, अपने ingredients में change किया। Next is demand for reservation. SC, ST या कोई ट्राइब माइनॉरिटी क्लास पीपल क्या मांग रहे हैं, अपने कोई रिजर्वेशन मांग रहे हैं, दैट इज अगेन सोसाइटी का पार्ट आ गया। इक्वल पे फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स, तो वो सोसाइटी का फिर पार्ट आ गया। अभी यहाँ पे केस स्टडी स्टूडेंट्स जो आ जाता है क्या है, केस स्टडी एक आती है जो अक्सर पेपर में आती है, एक किसी कंट्री के अंदर लोगों ने क्या किया, किसी रिलीजन की गॉड गॉडेस्ट की जौन सी फोटोग्राफ्स थी, उन्होंने क्या किया, अपने फुटवेयर्स के ऊपर लगा ली। ठीक है, ये केस स्टडी पूरा बना हुआ क्वेश्चन पेपर, अब क्वेश्चन बुक में है, बुक में भी है और अदरवाइज पेपर में भी आ जाते हैं। अब जब वहां के लोग थे, इंडियंस जो वहां के थे, इंडियन गॉड गॉडेस की जब फोटोग्राफ्स लगाई गई, तो वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट दिखाई उस पर्टिकुलर ब्रांड को, कि ये किस तरह से फुटवेयर्स के ऊपर आप इस तरह से कर सकते हो। तो वहां पे क्या हुआ, किसने इंपैक्ट डाला बिजनेस के ऊपर, सोसाइटी ने। सो उनके लिए कौन सा आंसर इज सोशल इन्वायरमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के साथ आपने जब भी याद रखना है, आपकी जितनी भी एप्स आ रही हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में कितना चेंज आ रहा है, जितनी भी हम लोग एप्स करते हैं, टेक्नोलॉजी में कितना चेंज आया। जैसे कि हमने कहा हमारा जी पे आया,
पेटीएम आ गया, ठीक है, और बाकी भी जितनी एप्स हमारी चल रही हैं, जूम चल रही है, और जितना भी हमारे मोबाइल के अंदर जितना भी हम एप्स देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को किस तरह से हम 2G 3G 4G 5G 6G 7G, ये सब क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी में जितना इनोवेशंस आ रही हैं, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट। सो इसकी कैसे आया, इट रेफर्स टू द फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, तो साइंस में जितनी इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं या इनोवेशंस आ रही है, जिसके कारण हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज नए तरीके से बना पा रहे हैं, बिजनेस को ऑपरेट कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई रॉबर्ट्स वगैरह के बारे आया, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब इसमें क्या है, आपको लर्न कैसे करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सो R&D लर्न कर लिया हमने, R&D आ गया यहाँ पे। अब इनोवेशन वर्ड आएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की बात आ रही है। प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट खाली लिखा होता स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक का पार्ट था जो हमने पहले किया था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, राइट। अब जब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रही है, ये किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजी का, राइट हो गया। नेक्स्ट इज न्यू इक्विपमेंट्स, कोई भी न्यू इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ बिजनेस करना आसान हो रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट। सो नेक्स्ट इज लाइक इसकी एग्जांपल्स क्या है, कलर टीवी इन प्लेस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉपियर इन प्लेस ऑफ मैनुअल फोटोग्राफी मशीन। सो यहाँ पे क्या आया, अभी एक किसकी केस स्टडी अक्सर आ जाती है कि किसी एयरलाइंस के अंदर क्या हो रहा था, पहले मैनुअल टिकट्स बुकिंग का काम चलता था, राइट, ये अक्सर केस स्टडी आती है, इन बुक्स में भी है, संदीप गर्ग ले लो, चाहे आप सुभाष डे ले लो, इन बुक्स में दीज केस स्टडीज आर अवेलेबल। अभी क्या है कि एयरलाइंस क्या करती थी, पहले मैनुअल टिकट बुकिंग का काम करती थी। अभी जिस शॉप से मैनुअल टिकट बुकिंग का एक पर्सन बुकिंग करता था टिकट, उस अब क्या हुआ, उसके सामने एक कॉम्पिटिटर आया जिसने सब काम इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटराइज्ड करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो अभी उसका आइडेंटिफाई करो कि कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, डायमेंशन है। सो आंसर इज टेक्नोलॉजिकल, राइट। सो नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिकल के अंदर जब भी आए वर्ड, आपको क्या देखना है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई वर्ड गवर्नमेंट्स आ जाएगा, गवर्नमेंट ने कोई अप्रूवल दी, गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ठीक है, पर्टिकुलर किसी साल में जो सी सरकार आई, सरकार ने अपनी पॉलिसीज, अपनी नीतियां लेकर आई, अपनी रेगुलेशंस लेकर आई, वो किसका पार्ट है, आपको गवर्नमेंट से ही वर्ड, अक्सर गवर्नमेंट वर्ड आपको केस स्टडी में दिखेगा, केस स्टडी में जैसे गवर्नमेंट वर्ड दिखता है तो आपको रिलेट कर सकते हो कि किसका पार्ट है, अप्रूवल रिस्ट्रिक्शंस, ये किसका पार्ट है, पॉलिटिकल का पार्ट है। तो भी हम पढ़ रहे हैं, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, उनकी हमारी कंट्री की तरफ एटीट्यूड क्या है। अब इसके कंपोनेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम, दैट मींस हमारा सरकार किस तरह की, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा किस तरह का है, उनकी आइडियोलॉजी कैसी है, पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट की, उनकी सोच धारा कैसी है, उनकी प्रैक्टिसेस, जो भी रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट आ गया फिर दोबारा से। उसके बाद एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अब सरकार बिजनेस में कितना इंटरवीन करती है, कितनी बारी सरकार कहती है कि अगर आप रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानोगे आपके छापे पड़ जाएंगे वहां पे, राइट। सो ये सारी क्या है चीजें, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद अदर कंट्रीज, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सरकार के ऊपर, कि हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसे होंगे, राइट। नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, नेचर क्या है, वे ऑफ थिंकिंग कैसी है उनकी। सो जिस टाइम भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में कोई वर्ड्स आते हैं, जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसने किस तरह का वो काम कर रही है, दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एनवायरमेंट, राइट। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स इसकी आई, इन 1977 जनता गवर्नमेंट फॉलोड द स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट एमएनसीज, तो अभी क्या है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने एमएनसीज के अगेंस्ट पॉलिसीज लगाई, सो वो क्या आ गया, गवर्नमेंट की नीति थी, दैट इज किसका पार्ट आ गया, पॉलिटिकल का। नेक्स्ट इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी इन 1991 अलाउड पेप्सी एंड अदर एमएनसीज टू एंटर इन इंडिया, सो अभी सरकार ने 1991 की सरकार में हमने पढ़ा एलपीजी लेकर आए, तो वहां की सरकार की यही फैसला था, ठीक है। सो किसका आंसर आ गया, हमारा पॉलिटिकल का। सो सरकार कोई भी बैन लगा रही है, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट, तो वो किसका पार्ट आ गया, हमारे गवर्नमेंट का, राइट। नेक्स्ट लास्ट इज दैट इज लीगल एनवायरमेंट। अब लीगल में स्टूडेंट्स कैसे वर्ड है, एक्ट्स लिखा होगा, एक्ट्स लिखा होगा, कोर्ट की ऑर्डर्स लिखे होंगे, किसी चीज को कंप्लायंस की बात आ रही है कि आपने इस रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है, लॉज को कंप्लाई करना है। सो आपके यूजली ये चार वर्ड्स आते हैं जिनके साथ आपको स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि आप कौन सा केस स्टडी है। सो अभी देखो क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन क्या होते हैं, लॉज,
तो हमने लॉज लिखा, ठीक है। पास्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट्स पढ़ा, कमीशन, एजेंसीज, अक्सर ये लाइन भी आ जाती है, एंड एजेंसीज एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट विद इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर टेकिंग प्लेस। सो जहां पे भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस में काम करना है, उन अथॉरिटीज को कोर्ट्स एजेंसीज का आ जाएगा, तो आंसर इज लीगल एनवायरमेंट, राइट। सो कोर्ट हमने लिख दिया यहाँ पे वर्ड। उसके बाद एवरी एंटरप्राइज हैज टू ओबे रूल्स एंड लॉज, तो लॉज भी हमने पढ़ ली, इसके साथ हम कानून की, रूल्स की भी बात लिख लेते हैं। द नॉन कंप्लाइंस, कंप्लाइंस की बात कर लिया, तो नॉन कंप्लाइंस कंप्लाई करना क्या होता है, ओबे करना, कि अगर आप इनको ओबे नहीं करोगे विच विल लीड टू लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आपको, रिलेटिंग टू 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, एथिक्स, जो से हमने बोला, दैट रेगुलेट द बिजनेस, राइट। अभी इनको क्या है, थ्रू ऑर्डर्स एंड डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशन एजेंसीज एट स्टेट, सेंटर एंड लोकल लेवल। सो ये सारे केस स्टडी के लिए दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सो अगर आपको केस स्टडी आइडेंटिफाई करनी आ जाए, आपने इन चारों वर्ड से कर लेना है, जिस वर्ड के पीछे एक्ट लिखा है, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी ऑफ द एक्ट के बारे लिखा है, आपका क्या आ जाएगा, लीगल आ जाएगा आंसर, राइट। उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर्स के बारे कुछ भी लिखा है, आंसर विल बी लीगल। उसके बाद कंप्लाइंस, रूल्स रेगुलेशन लॉज को कंप्लाई करने की बात आई, आंसर इज लीगल। Next is like examples. Alcoholic beverages are prohibited to be advertised on TV. So ये एक बहुत साल पहले ही लॉ निकला था कि अल्कोहलिक बेवरेजेस की एड नहीं आएगी, सो वो क्या आ गया, लॉ पास हुआ था। डन। नेक्स्ट इज कंपनी प्रोड्यूसिंग हैजर्डियस गुड्स हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट। एक्ट वर्ड आ गया पीछे, जब आपने एक्ट वर्ड देखा आपका आंसर विल बी लीगल। अब स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स को गलती लगती है कि मैम ये नहीं पता चलता कि अगर दो आ जाए इन्वायरमेंट्स पेस्टल में से, हम कौन सा इन्वायरमेंट पिक करें। ये तो चलो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब स्टूडेंट्स, अब कैसे पिक कैसे करना है, आउट ऑफ टू, आउट ऑफ टू पिक कैसे करना है, आपने देखना है उसके पीछे रीजन क्या है, राइट। आपने देखना है कि रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई केस स्टडी आ गई कि लोगों ने ऑर्गेनिक फूड खाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ये हमने कहा डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड इंक्रीज हो गई है, राइज हो गई ऑर्गेनिक फूड। रीजन क्या है उसका, रीजन इज पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, तो आपका रीजन क्या आ गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब आपने ये देखना है, आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ किस में पढ़ा, अदरवाइज देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ किस में पढ़ा था, सोशल में, राइट। एंड डिमांड फॉर ऑर्गेनिक किस में, डिमांड किस में पढ़ा था, इकोनॉमिक में, राइट। ये दो आगे। सो भी कैसे डिसाइड होगा, इकोनॉमिक है या सोशल है, बताओ आप किस तरह से डिसाइड करोगे, इकोनॉमिक है या सोशल है। तो हमारा डिसाइड करने का वो क्या है, सोल्यूशन क्या है, हमेशा आइडेंटिफाई करो व्हाट इज द रीजन, रीजन में जौन सा पॉइंट आएगा हम वो आंसर लिख देंगे। सो रीजन के अंदर क्या आया, रीजन इज सोशल, कि लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा था, तभी लोग ये ले रहे हैं ऑर्गेनिक फूड, राइट। सो आंसर विल बी सोशल। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमने पॉइंट्स पढ़े, dimensions of business environment. Students, this is very 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 important topic for CUET as well as for board classes. Hope you have understood the topic. Thank you so much.